हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि किस पे बेस्ड है, सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ही बेस्ड है। तो यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, यहाँ पर भी हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। फर्स्ट पार्ट में ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। फिर सेकंड पार्ट में क्या करना, ए एंड सी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमें जो सर्किट है, सर्किट हमें ये गिवन है यहाँ पर। इस सर्किट में एक बार तो रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। इसका फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना ए और बी पॉइंट, इन दो पॉइंट्स के बीच में। फिर हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना ए और सी के पॉइंट, ए और सी के बीच में। ए पॉइंट यहाँ पर है और सी पॉइंट यहाँ पर है। तो एक बार तो इन दोनों पॉइंट के बीच में और एक बार ए और बी के पॉइंट के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे ए एंड बी के बीच में। तो ए ये रहा और बी ये रहा। तो जब हमें ए और बी के बीच में फाइंड करेंगे तो सर्किट को रीअरेंज करेंगे। तब ए और सी के बीच में फाइंड करने तब सर्किट को दोबारा से रीअरेंज करेंगे। फिर दोनों के बीच में क्या करेंगे, दोनों के लिए हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसके बीच में निकाल लेते हैं, ए और बी के बीच में निकाल लेते हैं। तो जब हम ए और बी के बीच में निकालेंगे तो सर्किट को क्या करेंगे, दोबारा से रीअरेंज करेंगे। निकालना किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में निकालेंगे तो इफेक्टिव सर्किट कौन सी लेंगे हम, इस सी और डी वाली ब्रांच को, इसको छोड़ देंगे यहाँ पे। तो हमारी जो सर्किट बनेगी ए और बी के बीच की, वो कौन सी सर्किट बनेगी, यहाँ से लेकर ये इतनी सर्किट बनेगी। क्योंकि हमें किसके बीच में निकालना, ए और बी के बीच में निकालना। तो ए और बी कहाँ पे, यहाँ पर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर्किट को दोबारा से रीड्रा करेंगे और सर्किट को ऐसे बना लेंगे। क्योंकि हमें ए और बी के बीच में निकालना, तो डी और सी टर्मिनल को यहाँ पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पे निकालना ए और बी के बीच में। तो सर्किट को दोबारा से बनाएंगे। तो सर्किट कैसे बनेगी दोबारा, तो यहाँ पर दोबारा सर्किट को क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया। तो सर्किट अब कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो हमें निकालना ए से बी। तो ये वाली सर्किट यहाँ तक हमने सर्किट को दोबारा से रीड्रा कर दिया। तो ए पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पर, और बी पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू 10 ओम थी, इसकी वैल्यू भी 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 10 ओम थी, और इसकी वैल्यू भी 10 ओम थी। तो इनकी वैल्यू क्या थी, 10 ओम थी सभी की। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये रेजिस्टेंस है ये सेपरेट है, ये रेजिस्टेंस भी सेपरेट। तो हमारे पास इतनी सर्किट है। तो इतनी सर्किट में क्या है, अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि ये रेजिस्टेंस, ये एंड जो चल रहा है यहाँ से, ये एंड 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसके एंड पॉइंट से अगला रेजिस्टेंस, फिर इसके एंड पॉइंट से अगला रेजिस्टेंस, फिर वापस कहाँ पे आप मिल रहा है, इसके पैरेलल में है। तो इसका मतलब यहाँ पे सर्किट में हम देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस यहाँ से चल के एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में होने के बाद फिर इसके क्या, पैरेलल में है। फिर सोल्व करने के बाद जैसे हम तीनों को सीरीज में ऐड करेंगे, इसको और इसको, तीनों को सीरीज में ऐड करेंगे, फिर इसके साथ पैरेलल में ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल एक वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर वो ये रेजिस्टेंस और जो हमारे पास सोल्व करने के बाद, इस सर्किट को सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर, और ये रेजिस्टेंस, तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। फिर हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में। तो सबसे पहले हम इस सर्किट को सोल्व करेंगे। ये और ये तीनों क्या एक दूसरे का, इन तीनों क्या एक दूसरे के साथ सीरीज में है। तो इसका नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इसका नाम लिख लिया ई एफ जी एच। तो जो हमारी ब्रांच है कौन कौन सी, ई जी एच एफ। तो ये जो हमारी ब्रांच है यहाँ तक, इसके रेजिस्टेंस तीनों किस में, सीरीज में है। तो सीरीज के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो तीनों को डायरेक्ट वैल्यू ऐड करेंगे यहाँ पर। तो 10 आर एस निकाल लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि तीनों सीरीज में है। आर एस के लिए क्या होता है, 10 + 10 + 10 = 30 ओम। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसको इन तीनों को किस में ऐड करेंगे, सीरीज में।
तो तीनों को सीरीज में जब ऐड करेंगे तो 30 ओम आ जाएगा। फिर इन तीनों का जो रिजल्ट आया वो इसके पैरेलल में होगा, तो इसके लिए पैरेलल में ऐड कर देंगे। तो आरपी निकाल लेते हैं पैरेलल के लिए, तो क्या आ जाएगा, अब इसके साथ क्या है, पैरेलल में है, तो इसके साथ जब पैरेलल में है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/RP इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1/30 और उसकी वैल्यू कितनी है 10। तो इन कैल्शियम लेंगे यहाँ पर 30 और 10 का 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना 1 प्लस के 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 4/30। तो इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे 15। तो यहाँ पर जो आरपी की वैल्यू आएगी इसको पलट देंगे यहाँ पर, और आरपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/2 आ जाएगी। आरपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/2 आ जाएगी। अब 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आरपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 7.5 ओम। तो हमारे पास इस तीनों को सीरीज में जोड़ के जब इसके साथ पैरेलल में ऐड किया तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस 7.5 ओम आ चुका है। अब क्या होगा, ये रेजिस्टेंस और पूरा जो हमने सोल्व किया 7.5 ओम रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस तीनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे। तो तीनों अगर सीरीज में होंगे तो मैं यहाँ पे R' निकाल रहा हूँ। तो ये कितना था 10 ओम, पूरी सर्किट को सोल्व किया उसके लिए कितना आया 7.5 ओम, और ये कितना था, ये भी 10 ओम था। तो टोटल कितना आ जाएगा 27.5 ओम। तो ए और बी पॉइंट के बीच में टोटल रेजिस्टेंस आ चुका जो कि कितना है 27.5 ओम है। अब हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना बिटवीन ए एंड सी। तो ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। दोबारा से सर्किट को रीअरेंज करेंगे, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो कैसे अरेंज करेंगे, अब बी और डी ब्रांच को छोड़ देंगे, यहाँ पे बी और डी ब्रांच को रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास इफेक्टिव सर्किट क्या आ जाएगी, इफेक्टिव सर्किट हमारे पास इफेक्टिव सर्किट ये आ जाएगी। तो अब की बार हमने क्या किया, इस बी वाली ब्रांच को भी रिमूव कर दिया, डी वाली को भी रिमूव कर दिया, क्योंकि ए और सी के बीच में निकालना था। तो यहाँ से लेकर ये सर्किट, यहाँ से लेकर ये सर्किट और इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो ए और सी तक लेना था, तो हमने ए से लेकर सी तक ले लिया यहाँ पर। तो सबकी वैल्यू कितनी थी 10 ओम थी। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सेपरेट है। पहले इस बीच वाली सर्किट को सोल्व करेंगे, इस वाली सर्किट को। तो इस वाली को सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि इसका और इसका दोनों एक पॉइंट पे हैं, लेकिन इसके साथ ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इसके साथ ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है। इसका मतलब क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, फिर इसके साथ ये कनेक्ट है, इसके साथ ये कनेक्ट है, फिर दोनों का एंड पॉइंट यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, फिर एक दूसरे के पैरेलल में है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है, ये दोनों क्या एक दूसरे के साथ सीरीज में, ये दोनों भी क्या एक दूसरे के साथ सीरीज में, तो दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में, फिर एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। फिर इन दोनों का जो रिजल्ट, इस पूरे को सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा हमें ए और सी के बीच में निकालना है। फिर ये और जो रिजल्ट आया वो और ये तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। ये इस पूरी सर्किट को सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो और ये, तो तीनों लगातार किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे बिटवीन ए एंड सी। तो ये दोनों किस में थे, सीरीज में। इन दोनों के सीरीज के लिए कितना हो जाएगा, इन दोनों के लिए सीरीज के लिए हो जाएगा RS इज इक्वल टू 10 प्लस के 10 कितना हो जाएगा 20 ओम। ये और ये दोनों सीरीज में थे, तो इन दोनों को सीरीज में निकाल लिया, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 ओम। ये दोनों भी किस में है, सीरीज में है, तो इनके लिए भी सीरीज के लिए कितना आ जाएगा 20 ओम। इसके लिए मैंने R' मान लिया, इसके लिए भी 20 ओम आ जाएगा। अब मैंने इसको सीरीज में निकाला 20 ओम, इसको सीरीज में निकाला 20 ओम, दोनों सीरीज में ऐड हुए 20 बन गया। यहाँ पे दोनों सीरीज में ऐड हुए 20 बन गया। अब एक दूसरे के पैरेलल में है, तो इनको रिवर्स करके वैल्यू को क्या करेंगे, रिवर्स करके ऐड करेंगे, तो इसको हम 1/RP लिखेंगे। तो 1/20 प्लस 1/20, तो कितना हो जाएगा 2/20 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/10।
हमें तो यहाँ पे आरपी की वैल्यू चाहिए, तो इसको पलट देंगे तो आरपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। आरपी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ चुकी है, 10 ओम आ चुकी है। हमने इस पूरी सर्किट को सोल्व कर लिया, यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू 10 ओम आ चुकी है। अब ये रेजिस्टेंस 10 ओम जो पूरे को सोल्व किया वो 10 ओम और ये 10 ओम, तीनों क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड करेंगे, तो उसको हम आर डैश एस मान लेते हैं। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 ओम। तो ए और सी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पर 30 ओम होगा। तो ये था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।